हम कर रहे हैं मैथ क्लास 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सैम्पल पेपर से जो आपके 2024 में आएंगे। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बट हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 27/125 की पावर -2/3। ये क्वेश्चन है। हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो इस पूरे फैक्टर को इस तरीके से करेंगे कि ये भी 3 की फॉर्म में आ जाए। अगर हम 27 के फैक्टर करें और लाना क्या है इनका मैक्सिमम फैक्टर 3, तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 1। तो 3 को 3 बाई टाइम लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 को जब हम 3 टाइम लिखते हैं तो क्या आ जाता है बेटा हमारा 27 आ जाता है। ऐसे ही हम करेंगे 125 को भी फैक्टर कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो कहने का मतलब है जो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, और इसके ऊपर एक बड़ा ब्रैकेट है जिसकी वैल्यू है -2/3। जो हमने 27 के फैक्टर करे बेटा और 125 के फैक्टर करे। क्लियर है? ठीक है। और कितने टाइम करने हैं, 3 टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। अगर डिनोमिनेटर 5 होता तो हम 5 करते। ये याद रखना है, मतलब वो क्वेश्चन भी इस तरीके से आएगा कि उसके फैक्टर भी उतने होंगे। क्लियर है बेटा? अब 3 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो हम लिख सकते हैं 3/5 की पावर 3 इंटू यहाँ पे क्या दे रखा है -2/3। ये तो इन दोनों का है और ये पहली क्वेश्चन बता दो। 3 से 3 को काटेंगे तो बेटा क्या आया हमारे पास 3/5 की पावर -2। और पावर को हम नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके, तो कर देंगे 5/3 की पावर 2। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? तो हमारी नेगेटिव पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब 5 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है, यानी 5 × 5 और 3 × 3। तो आंसर क्या आ गया बेटा 25/9। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 81 की पावर 1/4 -8 टू 16 की पावर 1/3 प्लस 15 इंटू 32 की पावर 1/2 प्लस 225 की पावर 1/2। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटा। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 81 की पावर क्या है, 4 है, तो हमें 81 के फैक्टर करने हैं कहाँ तक, 4 तक। यहाँ 216 की पावर क्या है 3, इसके भी फैक्टर करने हैं, और उसके हाईएस्ट फैक्टर क्या है 3। 32 की 5 है तो इसके फैक्टर करने हैं 5 तक, और 225 की 2 तक करने हैं। अगर हम 81 के फैक्टर करें तो क्या होंगे, 81 के फैक्टर क्या होंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी 3 को 4 टाइम्स करेंगे तो 81 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 की पावर 4 इंटू 1/4, एक क्वेश्चन में था, -8। अब 216 के हम फैक्टर करेंगे, किसके करेंगे 216। ठीक है, फैक्टर करने आनी चाहिए, आप 2 से ले लो, क्योंकि 216 के फैक्टर 6 से ले लो, पर लेने का है 3, तो हम इससे 2 से भी ले सकते हैं छोटा फैक्टर, और वैसे मुझे पता है 6 से ले लेंगे। 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। ठीक, इसका फैक्टर आ गया, ये 6 का आ गया 3 इंटू 1/3 प्लस 15। अब हमें पता है 2 के, तो हमें पता है 2 का 5 क्या होती है 32 होती है, इंटू 1/5। ठीक है, 2 की अगर हम 2 को फैक्टर करते हैं 5 टाइम्स तो आता है 32। ऐसे हमें पता है 225 किसका होता है, अगर 2 लाना है तो 15 का होता है। 15 की 2, 15 इंटू 15 क्या होता है 225, पता लग गया। तो हमें क्या देखना है, इसका डिनोमिनेटर देखना है, उसके अकॉर्डिंग इनके फैक्टर करने हैं हमेशा। क्लियर है? अब 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्वेश्चन बन के भी ऐसे आएगा। तो बेटा यहाँ 3 का पावर क्या आ गई 1, -8, 6 की पावर क्या आ गई आपकी 1, प्लस 15 इंटू 15 के साथ क्या आ गया, 15 के साथ आ गया आपका यहाँ 2, 2 की पावर क्या आ गई 1, प्लस 15, 15 के साथ कि 15 के बाद यहाँ इसकी पावर क्या आ गई 1। यहाँ तक क्लियर है? देखो जो जो कट गए वो काट दिए, जो जो पावर है वो लगा दी। क्लियर है यहाँ तक? ये पावर है। ठीक है, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 6 का मतलब 1, तो 8 6 जा 48, 2 की पावर 1 का मतलब 2, यानी 15 2 जा 30, 15 की पावर 1 का मतलब 15। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब हम प्लस वाले नंबरों को एक साथ ऐड कर देंगे और माइनस वाला एक साथ। तो प्लस वाले कौन से हैं 3
30 और 15, और माइनस वाला नंबर कौन सा है 48। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 48 माइनस 48, तो 48 से 48 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन समझ आ गया। वापस से बता देता हूँ, आपको हमेशा देखना है क्वेश्चन में जो भी पावर हो डिनोमिनेटर में, आपको फैक्टर उसी के हिसाब से करने हैं। जैसे 4 है तो इनके फैक्टर 4 तक, 3 है तो 3 तक, 32 अगर पेयर बन रहे हैं तो उन्हें रिपीटेड कर देना है। ठीक है बेटा, समझ आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड करनी वैल्यू 70 प्लस 50 प्लस 20। क्वेश्चन ट्रिकी है बहुत इजी। चलिए करते हैं। क्वेश्चन है आपका 7 की 0 प्लस 5 की 0 प्लस 2 की 0। हमें पता है बेटा किसी भी नंबर की पावर 0 हो या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसका मतलब वो क्या होता है 1 बन जाता है, यानी m1। तो 7 की पावर 0 तो 7 क्या बन गया 1, 5 की पावर 0 तो 5 क्या बन गया 1, 2 की पावर 0 तो 2 क्या बन गया 1। तो कई बार बच्चे इसको 1 लिख देते हैं, नहीं, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2/1, यानी आंसर क्या आएगा इसका 2 आएगा। क्लियर है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, एक नंबर में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की वैल्यू निकालनी है 5x की पावर -3 इंटू 3 2x की पावर -8 इक्वल टू 225। चलिए फटाफट से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। बेटा आपका सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, सपोर्ट करें, तभी हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन और बना पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा आपका 5x की 3 2x की -8 इक्वल टू 225। तो बेटा 225 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिससे 5 और 3 आए, ये याद रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको इस जो भी हाँ नंबर हो 225 144 या कोई और हो तो आपके फैक्टर ऐसे लाए। तो 225 के पहले हम फैक्टर कहते हैं। 2025 हमें पता है इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 से होएगा। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, क्लियर हो गया। फिर 5 से करेंगे तो 5 9 जा 45। अब 9 आ रहा है तो किससे होएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, हम पे दो तो 5 के फैक्टर आ गए, दो 3 के फैक्टर। तो क्या हम इन्हें ऐसे नहीं लिख सकते 5x की पावर -3 इंटू 3 2x की पावर -8 इक्वल टू 5 के फैक्टर कितने हैं 2, यानी 5 की पावर 2 इंटू 3 के फैक्टर कितने हैं 2, यानी 3 की पावर भी 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना ऐसा। हमने 225 के फैक्टर करे और उनको ऐसा करा कि उनके जब फैक्टर होंगे तो उनके प्राइम नंबर बनेंगे 5 और 3। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि ये के लिए है। अब देखो जो ये है ना 5 5 को इक्विवेलेंट तो इसके कर दो, और तो 3 है 3 को इसके इक्वल कर दो। तो कहने का मतलब है ऐसे कर दो 5x -3 किसके बराबर होगा 5 की 2 के, क्लियर है बेटा। और 3 2x -8 किसके बराबर कर दो 3 की 2 के। कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं होगा, होगा किसमें मल्टीप्लाई में ही आप ये काम कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है, हाँ जी सर आ रही है। अब देखो ये दोनों तो कॉमन है, तो कॉमन चीजें क्या होती हैं, एक जैसी चीजें हट जाती है, सिर्फ पावरों का सोल्यूशन होता है। तो यहाँ x -3 इक्वल टू 2, तो x की पावर इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। इतने तो आप समझदार बच्चे हो, अरे बेटा इतने तो होशियार हो ही, हमें बताया इतना तो कर लोगे। तो इस तरफ क्या करेंगे 2x -8 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -8 उधर आके प्लस, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। आ गई सर आ गई। 2 के साथ x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, और हम कर देंगे। और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, यानी दोनों जगह 5 आ रही है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आया है, x की वैल्यू क्या आ गई 5, और 5 आपका आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, इस क्वेश्चन को आप कर ले, प्रैक्टिस कर ले, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है आपका 81 की पावर -1/4 डिवाइड करना है 81 की पावर 1/4 से। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा 81 की पावर -1/4 और 81 की पावर 1/4। मैंने आपको बताया था जो भी नंबर है उसको इस तरीके से फैक्टर करना है कि उसकी जो पावर है वो क्या आ जाए 4 आ जाए। तो ऐसे हमें पता है कि 81 को 3 से करेंगे तो 4 ही आएगा, फिर भी मैं कर देता हूँ 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 1 जा, ठीक है 3 3 9 जा और 3 1 जा, क्लियर है। ये बात समझ आ गई। तो कितनी बार 3 आ गया 4 टाइम्स आ गया सर। तो 81 को हम क्या करेंगे 3 की पावर 4 इंटू -1/4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 इंटू 1/4, बिल्कुल कर लेंगे। 4 से 4 काटेंगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 आ जाएगी, और डिवाइड का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 1। इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई सर हो गई। ठीक है, अब देखो जो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब भी माइनस होता पता है ना, तो 3 की पावर -1
डिवाइड के साइन की जगह क्या लगा देंगे, माइनस, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर भी हो जाएगी -1। हो गई नहीं हो गई, कौन सा, ये वाले डिवाइड की पावर क्या हो जाएगी, नहीं होगी। यहाँ 4 से 4 क्या करा आपने, काटा है, तो यहाँ वाले इसकी भी पावर क्या हो गई, -1 हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो ये, तो 3 सेम टाइम है, तो 3 को क्या लिखेंगे हम, 3 को तो 1 टाइम लिखेंगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। ये बात तो क्लियर है ना भाई। डिवाइड को करेंगे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर क्या आ गई, -2 आ गई। अगर इसे हमें पॉजिटिव करना है तो क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर क्या हो जाएगी, 2। और पावर 2 है तो फिर सॉल्व कर लो आप, यानी 1/3 इंटू 1/3 क्या आ जाएगा आंसर, 1/9। तरीका समझ लो वापस से बेटा। जो पावर, जो भी नंबर दे रखा है उसे इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि वो इसके सेम मैच करे। वो नंबर भी पेपर में ऐसे ही आया होगा, फैक्टर करके देख लेंगे। फिर इनको काट देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड के कारण क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। दो नेगेटिव नंबर हमेशा ऐड होते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये तो बेस सेम है तो इसे तो 1 टाइम ही लिखेंगे। तो 1/3 की पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल दोबारा करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। और किसी की 2 है तो 1/3 2 है, तो आंसर क्या आ गया, 1/9। बेटा आप वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम चैनल में और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए डाल पाएंगे।